हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टोटल जो 9 चैप्टर है पदार्थ विज्ञान पेपर वन के अंदर, वहाँ से देखे और सबसे जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स थे वो निकाल लिए हैं। जो टोटल 25 आपके अंदर बैठते हैं और इनको अगर अच्छे से आप याद कर लेते हो तो यकीन मानो और कोई आपको श्लोक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको श्लोक याद करने में दिक्कत आ रही है, आपको अर्थ नहीं पता है, तो अर्थ में आपको इनका मतलब क्या वो आपको मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इनको याद करना। तो जो हमारी ये सीरीज चल रही थी इसमें हमने पहले पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के सारे श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स को। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है पदार्थ की परिभाषा। अब देखो हमारा सब्जेक्ट ही कौन सा है? पदार्थ है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? जैसे पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पद प्लस अर्थ, यानी जो पद के अर्थ को बताने वाले को ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है पदस्य पदार्थ, यानी जो पद का जो अर्थ को बताता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अस्य लगा हुआ है, अस्य एक छठी विभक्ति है, तो छठी विभक्ति में क्या लगता है? का के की लगता है, यानी पद का के आ गया ना, तो इस तरह से भी आप सेंटेंस को समझ सकते हो। तो पदस्य अर्थ, पदार्थ के मतलब पद के अर्थ को बताने वाले को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब वो पद क्या होता है? देखो वो पद कोई शब्द हो सकता है, कोई एक टर्म हो सकता है। ठीक है, उसका जो अर्थ आपको पता लगता है वही क्या है? पदार्थ होता है। अब हम बात करते हैं आयु के लक्षण की। देखो आयु क्या होती है? आपकी लाइफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ की डेफिनेशन देखो, जब भी कहीं लक्षण लिखे हो ना तो उसका मतलब आयुर्वेद में वो परिभाषा के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आयु के लक्षण यानी कि डेफिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर इंद्रिया, देखो शरीर इंद्रिया सत्व आत्मा सहयोगे धारी जीवितम नित्यगस अनुबंधस प्रियाय उच्यते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? देखो पहले बताया गया है जो आपकी जो लाइफ है वो शरीर से, इंद्रियों से और सत्व मतलब मन से, सत्व मतलब मन से और आत्मा से जब इनका सहयोग होता है तब जाके आपकी एक लाइफ बनती है। तो किन किन चीज़ों का सहयोग होता है? देखो पहला होता है शरीर, दूसरा होता है इंद्रिया, तीसरा होता है मन और चौथी होती आत्मा। जब इन चार चीज़ों का सहयोग हुआ तब जाके आप किसी की आयु या लाइफ कह सकते हो। ठीक है, बोले ना धारी जीवितम, मतलब जब आपको वो जीवितन को धारण करते हैं जब इन चार चीज़ों का सहयोग होता है तो। और नित्य अनुबंधस पर्याय उच्यते, तो यहाँ पर आयु के पर्याय बताए गए, एक धारी बताया गया, एक जीवितम बताया गया है और एक नित्यक बताया गया, एक अनुबंधस बताया गया। धारी मतलब क्या है? मतलब धारण करना। ठीक है, मतलब देखो इन चार चीज़ों के मिलने से शरीर, इंद्रिया, सत्व और आत्मा के सहयोग की वजह से आपकी लाइफ बन गई, लाइफ बन गई, आयु बन गई। ठीक है, तो इस आयु के चार पर्याय बताए गए। पहला होता है धारी, मतलब ये जो लाइफ है आपकी जीवन को धारण करते रखती है, आपको जीवित रखती है। नित्यक मतलब हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है। और अनुबंधस, अनुबंधस मतलब उसका आत्मा के साथ कुछ रिलेशनशिप होता है आपकी आयु का। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पर्याय होते हैं, उच्यते मतलब इनको पर्याय कहलाते हैं किसके? आयु के। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी बता दी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आयु? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा सहयोग। एंड व्हाट इज पर्याय ऑफ आयु? एंड धारे जीवितम नित्यक और अनुबंधस। और ये जो श्लोक है आपको चरक सूत्र स्थान 1 में देखने को मिल जाएगा। देखो जो चरक सूत्र स्थान 1 का है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक आपको दिए दिए होते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट कर ले तो बहुत सारे रेफरेंस आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आयुर्वेद के लक्षण के बारे में। ठीक है, देखो पहले हमने आयु के लक्षण देखे, अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के लक्षण। तो आयुर्वेद के लक्षण या परिभाषा हम कह सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि लक्षण क्या हो या परिभाषा क्या हो, बात एक ही है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्यम हिताहितम मंच तच यक्तुर्वेद आयुर्वेद से उच्यते। तो यहाँ पर देखो आयुर्वेद के अंदर चार प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है। पहली होती है हित आयु, दूसरी अहित आयु, तीसरी सुख आयु, चौथी दुख आयु। तो इन चार प्रकार की आयु के लिए क्या हित है और क्या अहित है? ठीक है, तो देखो फिर से बता रहा हूँ, आयुर्वेद के अंदर चार प्रकार की आयु के बारे में वर्णन किया गया है। एक होती है हित आयु, एक होती है अहित आयु, एक होती है सुख आयु, एक होती है दुख आयु। इन आयु के लिए क्या हित होगा और क्या अहित होगा? ठीक है, इनके बारे में वर्णन करना। ठीक है, मानचित्र से युक्त आयुर्वेद से उचित, इनके बारे में बताना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है? आपका आयुर्वेद कहलाता है। यानी कि आयुर्वेद में सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो लाइफ के बारे में, आयु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आयु का वर्णन किया गया है कि कैसी आयु होगी, हित होगी या तो हित होगी या सुख होगी, या हित होगी या अहित होगी, या सुख होगी दुख होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में काफ़ी और डिटेल है जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम आयुर्वेद के त्रिसूत्र। ठीक है, देखो ये आयुर्वेद के जो त्रिसूत्र थे वो ये किस तरह से आए थे? देखो तो जो हमारे इंद्र इंद्र थे, ठीक है, भगवान इंद्र थे, तो उन्होंने क्या करा, वो
ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से कि रोगों की चिकित्सा के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला दे दो, ऐसा सिद्धांत दे दो जिनसे हम लोगों को ट्रीट कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक दिया था कि हेतु लिंगे औषधम, मतलब कि कोई भी अगर रोग हो रहा है तो उसका कारण क्या है, मतलब उसका हेतु क्या है, उसका लिंग मतलब उसका लक्षण क्या है, और उसमें कौन सी औषध देनी है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ज्ञान कर लेते हो तो आप किसी भी जो रोगी व्यक्ति है उसको स्वस्थ कर सकते हो। ठीक है, तो यही बताया था आयुर्वेद के त्रिसूत्र के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं क्या है, हेतु लिंगे औषधम ज्ञानम स्वस्थ मातुरम प्राणायाम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हेतु, अगर आपको कारण पता है, रोग का क्या कारण है, रोग के क्या लक्षण है, और रोग में कौन सी औषध है, अगर इन तीनों चीज़ों का आपका ज्ञान है तो आप किसी भी आतुर मतलब जो कोई भी रोगी है उसको आप स्वस्थ कर सकते हो। और ये त्रिसूत्र था वो किसने दिया था, ये त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य भूविद्या पितामह, मतलब शाश्वत खुद भगवान ब्रह्मा ने दिया था। किसको दिया था, इंद्र को दिया था। ये भी जो श्लोक है वो चरक सूत्र स्थान 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं 5वें श्लोक की, जो कि हमारे सिद्धांत के लक्षण। देखो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है थ्योरी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है तो इसका यहाँ पर एक श्लोक बताया गया है कि किस तरह से हम कोई सिद्धांत देते हैं, कोई थ्योरी देते हैं। वैसे आपने मॉडर्न में देखा होगा बहुत सारे आचार्य अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। तो यहाँ पर भी आयुर्वेद में उस सिद्धांत से रिलेट किया गया है कि किस तरह से लोग जो आचार्य वगैरह थे वो एक सिद्धांत देते थे। तो उन्होंने बताया कि सिद्धांत नाम से ही है, परिचय बहुविध्यम परिचयम हेतु विशेषम साध्यत्व साध्य स्थापित निर्णय। जो इस श्लोक का रेफरेंस है वो चरक विमान स्थान 8 है। तो उन्होंने बताया कि जो सिद्धांत नाम से ही है, मतलब जो सिद्धांत का नाम है वो कैसे पड़ता है कि जब किसी चीज़ को आप परीक्षा कर लेते हो, बहुविधीय मतलब बहुत बार एग्जामिनेशन कर लेते हो। ठीक है, एंड परिचय हेतु विशेष, और उसके हेतुओं की भी आप परीक्षा कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पर जो हेतुओं से मतलब है वो है कि आपका प्रत्यक्ष भी कर लेते हो, आप उसका प्रत्यक्ष कर लेते हो, आप उसका अनुमान कर लेते हो। ठीक है, अनुमान कर लेते हो, उपमान कर लेते हो। ठीक है, ये सब आदि इसके अंदर आ जाएंगे हेतु विशेष के अंदर। ठीक है, हेतु विशेष के अंदर ये सब आ जाएंगे। तब जाके आप साध्यत्व करते हो। साध्यत्व मतलब एक निर्णय पर जाते हो और उसको स्थापित करते हो। ठीक है, तब जाके आप कह रहे हैं कि निर्णय लेते हो और उसको कहते हो कि हाँ ये भी एक सिद्धांत है। जैसे कि अगर देखो एक कोई भी वैक्सीनेशन बनानी होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन को क्या करा जाता है, पहले रेट पे ट्राई किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स पे, फिर उसके बाद इंसान पे ट्राई किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इंसान में उसको ट्राई कर लेते हैं, पहले तो उसकी लैब वगैरह में ट्रायल होती है। फिर जब वो लैब वगैरह में पास होती है तो एनिमल्स में आती है, फिर एनिमल्स में पास होती है तो ह्यूमन्स में आती है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं कि जब भी एक सिद्धांत दे रहे हैं तो उसको बहुत बार एग्जामिनर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप भी क्या करते हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हो ताकि आप अच्छे नंबर ला सको यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो यहाँ पर भी यही बात है कि बहुत बार किसी चीज़ को परीक्षा करना, उसका हेतु प्रत्यय अनुमान सारे ही एक तरीके से पॉसिबिलिटीज लगा लेना। ठीक है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज लगाते हैं ना, वो सारी पॉसिबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, थाइनोस से एक बार जीतते, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी लगा लेते हैं, तब जाके कह रहे हैं कि एक निर्णय देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको चरक विमान स्थान 8 इसका रेफरेंस भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है गर्भ विकास में पंच महाभूत सिद्धांत। ठीक है, तो गर्भ विकास क्या है, देखो जो फोइटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें जो 5 महाभूत होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत है वो बताते हैं, तम चेतना अवस्थितम वायु विवर्जति तेज एम पस्ति आप क्लेदयंती पृथ्वी संहिता आकाश विवर्जती। तो ये क्या बता रहे हैं, तम चेतना अवस्थितम मतलब तम में मतलब यहाँ पर जब वो आत्मा है। ठीक है, मतलब जब वो आत्मा स्थित हो जाए। ठीक है, देखो होता है क्या है कि जब शुक्र शोणित का संयोग हो जाता है। ठीक है, शुक्र शोणित होने के बाद 1 महीने बाद क्या आयुर्वेद में बताया गया है कि जो आत्मा है वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि शुक्र शोणित के होने के बाद जब उसमें चेतना अवस्थित करती है, चेतना आती है, तो उसके बाद महाभूतों का काम आता है। ठीक है, 5 महाभूत होते हैं, तो सबसे पहले जो महाभूत काम करता है वो वायु महाभूत करता है। वायु विवर्जति, विवर्जते का मतलब होता है डिवीजन करना। देखो आप सभी जानते हो कि जब स्पर्म और जाइगोट मिलते हैं तो आपस में जाके वो डिवाइड करते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से सेल 8 बनते हैं, फिर मोरूला ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोमेट्स इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो इनका डिवीजन करने का काम कौन कर रहा है, इनका डिवीजन करने का काम कर रहा है वायु, अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेद। ठीक है, फिर आता है तेज एवं पस्ती। फिर इसमें कह रहा है कि जो अग्नि महाभूत है वो पाचन का काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आप क्लेदियंती, आप क्लीदियंती मतलब एक तरीके से उसको नरिश करने का काम कौन कर रहा है, जल महाभूत कर रहा है। एंड पृथ्वी सहंती, पृथ्वी सहंती मतलब उसको डेंसिटी बनाने का। ठीक है, जो डेंसिटी बनाने का काम कौन सा महाभूत कर रहा है, पृथ्वी महाभूत। एंड आकाश विवर्धयति। ठीक है, और आकाश किसका काम कर रहा है, विवर्धयंती का काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने 5 महाभूत का रोल बताया कि किस तरह से 5 महाभूत यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विवर्धय का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हो एक्सपेंशन।
ठीक है। तो मतलब एक्सपेंस करने का काम कौन करता है? आकाश महाभूत करता है। तो आपको इसी तरह से ध्यान रख लेना है कि जो वायु महाभूत है वो डिवीजन का काम करता है, जो अग्नि महाभूत है वो डाइजेशन का काम करता है, और यहाँ पर जो आप मतलब जल आप हम जल को बोलते हैं तो ये क्लेजन का काम करता है, एक तरीके से नर्सिंग का काम करता है। जो पृथ्वी है वो कॉम्पैक्टनेस, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस या सहनन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि ये पूरा एक गर्भ का विकास होता है। ठीक, और त्रिदोष के प्राकृतिक कार्य की बात कर लेते हैं। तो जो प्राकृतिक कार्य है, ये जो हमने त्रिदोष के प्राकृतिक कार्य है उनका जो रेफरेंस है वो होता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11। वैसे ही आप अष्टांग हृदय पढ़ोगे वहाँ पर भी हम इस श्लोक को आपको बताएंगे 11 चैप्टर के अंदर। प्राकृतिक वात के कार्य, प्राकृतिक पित्त के कार्य, प्राकृतिक कफ के कार्य। देखो अगर आप श्लोक को जैसे मैं बताता हूँ वैसे अकॉर्डिंग याद कर ले करते रहते हो तो ये श्लोक आपको रिपीट मिलेंगे बहुत सारे। जैसे अभी क्रिया शरीर के अंदर देखने को मिलेंगे यही श्लोक आपको। ठीक है, और आपको अष्टांग हृदय के अंदर देखने को मिले और पदार्थ विज्ञान के अंदर भी देखने को मिले। तो इसी तरह से जैसे आप मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी में 25, किसी में 45, किसी में 17 श्लोक जैसे जैसे मैं बताऊँ हर सब्जेक्ट के अंदर, उनको आप कर लेते हो तो करीब आपके टोटल 150 से 200 श्लोक होंगे, जिनमें से बहुत सारे रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है, और देखो ये ज़्यादा नहीं है श्लोक, अगर आपको श्लोक ज़्यादा लग रहे हैं ना, ये सारे श्लोक आप कर चुके होते हो। बस मैंने अब इनको एक जगह लिख दिया है, ये मेरे नोट्स में भी बहुत सारे श्लोक थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे प्राकृतिक वात के कार्य। ठीक है, प्राकृतिक वात के कार्य यानी कि दो उसके प्राकृतिक कार्य की बात कर रहे हैं, जिनमें पहले हम देखते हैं वात के। तो वात क्या करने का काम कर रहा है? उत्साह। उत्साह मतलब जो भी आपके अंदर उत्साह, एक्साइटेड है किसी भी काम को करने का, वो होता है वात की वजह से। ठीक है, उच्छ्वास और निश्वास मतलब एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन भी वायु की वजह से होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें। ठीक है, मैं आपको 5 वायु पढ़ा चुका हूँ, पुष्पा करके प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो इनमें से कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है? चेष्टा वेग परिवर्तन है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा वात है, कौन सा पित्त है, कौन सा कफ है। ये आपके टॉपिक को, अंडरस्टैंड को, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बना देते हैं। फिर आता है चेष्टा वेग परिवर्तन है। चेष्टा मतलब कह रहा है कि जो भी आपकी क्रिया है उनको जो बदलने का जो भाव है, जैसे आपके मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, ठीक है, शरीर में कुछ और चलता रहता है, वो सारे जो भाव है चेष्टा वाले वो किसकी वजह से चलते हैं? वात की वजह से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बता रहा है। फिर आता है सम्यगता। सम्यगता मतलब एक तरीके से बैलेंस करने का। सम्यगता बैलेंस करने का भी चाहे धातु नाम, मार्क्स नाम, धातु को बैलेंस करने का। ठीक है, सम्यगता चाहे धातु नाम मतलब धातु को बैलेंस करने का काम करता है। मार्क्स नाम मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन है उनको पार्टवेन मतलब उनको परफेक्ट तरीके से काम कराना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, उनको अच्छी तरह से कौन कौन काम कराता है? आपका वात कराता है। भाई क्यों कराता है? क्योंकि हम वात को रिलेट करते हैं नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, मोटर ऑर्गन है, उन सभी को अच्छे से बॉडी में कोऑर्डिनेट कराना, ताकि हम चीज़ों को इन्वायरमेंटली, एक्सटर्नली सेंस कर सके। तो वो काम कौन करता है? आयुर्वेद के अनुसार वात करता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं पित्त के, प्राकृतिक पित्त के कार्य। तो यहाँ पर बताया गया है पित्तम पक्त्यम उसमें दर्शन है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन का काम है और एक तरीके से जो दर्शन है मतलब देखने का जो काम है वो कौन करता है? हमारा पित्त करता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे कि हमारी आंखों में कौन सा पित्त होता है? ठीक है, देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आंखों में कौन सा पित्त होता है। ठीक है, तो वैसे देखो आजकल क्या करते हैं लोग, सुबह सुबह उठते हैं बहुत ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों में जो पित्त है उसका नाश हो रहा है। आपको ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं दें, गुनगुने पानी से हल्की केवल छींटे मारनी, प्रक्षालन करना है, जो कि आपको स्वस्थ वेद के अंदर भी समझाया जाएगा, या फिर मैं आपको अष्टांग हृदय के साथ मैंने बताया होगा दिनचर्या के अंदर ये चीज़। ठीक है, और या फिर मैंने क्रिया शरीर के अंदर भी ये चीज़ आपको बताई होगी जो पित्त पढ़ाया होगा। तो उसके बाद क्षुद, त्रुड, रुचि, प्रभा, मेधा, जिस शौर्यतम, आयुर्वेदम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्षुद, क्षुद मतलब एक तरीके से भूख लगना, त्रुड, क्षुद हो गया, त्रुड हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो काम है, क्षुधा का, त्रुड का मतलब एक तरीके से तृष्णा का, रुचि किसी खाने में इंटरेस्ट का, प्रभा का, ठीक है, प्रभा, मेधा, धी, धी मतलब बुद्धि का, शौर्य मतलब एक तरीके से वीर, लड़ने वाली शक्ति, प्रभा मतलब चमक होती है, ये मैंने नहीं बताया था। देन आयुर्वेद, तो ये सर, देन मार्दव, मार्दव, मार्दव का मतलब होता है थुलथुला। ठीक है, तो ये सारे आपको कह रहे हैं पित्त प्राकृतिक, पित्त प्राकृतिक पित्त के कार्य होते हैं। देखो आप ऐसे भी समझो यार, पित्त को हम कहीं ना कहीं अग्नि से रिलेट करते हैं। और यदि आपकी अग्नि है, देखो आपकी आंखों में भी एक अग्नि, एक चमक है। ठीक है, और अग्नि की वजह से ही आपको कह रहा है कि जठर अग्नि हो गई और भी 13 प्रकार की जो अग्नि, उनकी वजह से आपको भूख लगती है, तो भूख लगने का काम भी, और अग्नि ज़्यादा है तो प्यास भी ज़्यादा ही लगेगी। ठीक है,
और उसके बाद खाने में इंटरेस्ट भी आएगा, सारा खाना पच जाएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा, और आपको जो चेहरा है, आपकी जो बुद्धि है, उस पर चमक रहेगा, आप बुद्धिमान रहोगे, ठीक है। तो ये सारे, और जो आपका शरीर है वो थुलथुला सा रहता है। तो आप कभी भी देख लेना, जो प्रकृति के होते हैं उनका शरीर थोड़ा थुलथुला टाइप होता है, ढीला सा टाइप होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक कफ के कार्य। ये सारे श्लोक आपको याद ही करने हैं भाई, इनको याद कर लेना, क्योंकि ये जो श्लोक से वो आपको आगे बहुत बार रिपीट होते देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। कोई एक चैप्टर में 25 श्लोक कोई ज़्यादा नहीं, सॉरी एक सब्जेक्ट में कोई 25 श्लोक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे पहले पेपर 2 के अंदर मात्र 14 श्लोक थे और के अंदर 25। तो अगर हम 25 और 14 को ऐड करते तो करीब 39 श्लोक्स बनेंगे। 39 में एक्सेप्ट 40 मान लो कि क्या एक सब्जेक्ट में 40 श्लोक आपके लिए कोई ज़्यादा है, उनमें से भी बहुत से श्लोक रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता एक सब्जेक्ट में आप 20 श्लोक करके जाते हो तो वो ज़्यादा रहने वाले हैं आपके लिए। तो प्राकृतिक कफ के कार्य क्या है, श्लेष्मा स्थिर त्वब स्निग्ध त्वब संधि बंध क्षम आदि भी। तो यहाँ पर क्या बताया है, देखो कफ को हम श्लेष्मा भी बोलते हैं, तो हमारी बॉडी में जो स्थिर करने का जो काम होता है, स्निग्ध करने का जो काम होता है, और संधि बंधन मतलब जो हड्डियाँ फ्रैक्चर वगैरह है, टेंडन लिगामेंट कोई भी है इनमें से, तो इनको जो जोड़ने का काम करता है, या क्षम आदि भी, यानी जो क्षमा का जो भाव होता है वो सब किसके अंदर होता है, प्राकृतिक कफ के कार्य के अंदर होता है, ठीक है। तो याद रखना कफ क्या करता है, आपको शरीर को दृढ़ करने का काम करता है, स्थिर करने का, दृढ़ करने का, आपके शरीर को स्निग्ध करने का काम करता है। संधि बंधन मतलब जो भी आपके जॉइंट्स वगैरह है, टेंडन लिगामेंट है, उन सभी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो जो कफ है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है संधि बंधन के एक्सेप्ट में। कैसे, देखो आजकल बहुत सारी ऐसी यहाँ पर आयुर्वेद में कुछ ऐसे मैंने देखा है कि जैसे किसी की बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो वो कुछ ऐसी दवा देते हैं जिनकी जो बोन्स है वो वापस से जुड़ जाती है। तो उन बोन्स में मेनली क्या होता है, वो कफ दोष प्रधान होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कफ को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। आप आगे जाके देखोगे, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी ना बॉडी में वो कफ को बढ़ाती है, और कफ को बढ़ाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में कफ क्या करता है, संधि बंधन का काम करता है, कहीं ना कहीं संधि को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने सुना है कि यार ये जो यहाँ पर बैठता है ना ऐसा वैद है, या फिर ऐसा मतलब वो वैद भी नहीं होता, नॉर्मली कोई लोग ऐसा जान जाते हैं और उसका हम वो यूज़ करते हैं और काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, ऐसा मैंने अपने इधर तो देखा है। तो वो भी एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं श्लोक नंबर 8 की, जो कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ठीक है। तो ये हम शायद ही हम क्रिया शैली के अंदर देखा था, फिर से इसको देखेंगे तो वहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे। तो यावन तो ही लोक है मूर्ति मंतो भाव विशेषा स्थावन पुरुष है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यावंत ही लोके मूर्ति मंतो भाव विशेषा रस्तावनंत पुरुष है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इस लोक के जो भाव होते हैं वही भाव आपके पुरुष के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो फिर से बता रहा हूँ कि जो भी इस जगत का स्वरूप होता है वही स्वरूप आपका यहाँ पर इस लोक का भी होता, इस मतलब पुरुष का भी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मूर्ति मंत्र में बताया गया है कि जितने भी लोक में, जितने भी इस अर्थ में, इस नेचर में मूर्ति भाव होते हैं, मूर्ति भाव मतलब जो सॉलिड स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, वो होते हैं, उनमें जो भाव विशेष रूप होता है वही वह विशेष रूप पुरुष के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सेम वही वाली बात है, मतलब जो भी मूर्ति भाव होंगे, जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर वगैरह है, नॉर्मल कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह है पुरुष में होंगे, और वही कह रहा है कि पुरुष के अंदर वो लोक में भी होंगे, मतलब दोनों रिवर्सिबल है, जो इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर भी होगा, जो इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर भी होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो आचार्य चरक ने एक चीज़ बताई थी कि सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम, यानी जितने भी द्रव्य है वो सारे 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं, चाहे आपकी पूरी पृथ्वी सही, आपका नेचर सही, चाहे आपका पूरा पुरुष सही। तो इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल दोनों ही चीज़ क्या है, सेम है। आप इसको आगे जाके आप एग्जाम्पल में भी देखोगे कि जैसे पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत हमारे अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, ठीक है। मतलब देखो बाहर हो गया पृथ्वी, और हमारे अंदर कैसे पृथ्वी महाभूत को हम रिलेट करेंगे कि जितने भी हमारे अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं किससे बने होते हैं, पृथ्वी महाभूत से बने होते हैं। और जैसे कि अप हो गया, जल हो गया, तो जल का कह रहा है कि हमारे लोक में जल है, पानी आप पीते हो, हमारे अंदर कहाँ पर जितना भी वो क्लेद होता है, ठीक है, उसको हम जल से रिलेट कर लेते हैं। अभी मैंने ये भी तो बताया था कि जो जल है वो क्लेदन का काम करता है जब आपका गर्भ का विकास हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ तो मैं वहाँ पर भी आपको बता रहा था। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। और इसका जो रेफरेंस आपको ध्यान रखना है, चरक शारीर स्थान 4। फिर आता है द्रव्यों के लक्षण। देखो द्रव्यों के लक्षण आचार्य चरक ने क्या बताया, यत्र मासितम करम गुणम कारणम संवाय तद द्रव्यम। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि यत्र आश्रित, मतलब यहाँ पर जो ये द्रव्य के अंदर क्या आश्रित रहता है, कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। कैसे आश्रित रहते हैं, देखो जैसे अगर द्रव्य रहेगा तो उसके अंदर
उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, कर्म रहता है और गुण रहता है। भाई अगर मैं कहूँ कोई गुण कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है जब तक कोई द्रव्य आपको नहीं पता है। हर एक द्रव्य का कर्म होता है। तो द्रव्य के अंदर दो चीज़ होती है, कर्म होता है और एक गुण होता है। और दोनों कैसे होते हैं, समवायी कारण होता है। मतलब जब तक द्रव्य रहता है तब तक कर्म और गुण भी उसके अंदर उपस्थित रहते हैं, और जब द्रव्य नहीं रहता तो वो चीज़ भी नहीं रहती। इसलिए वो कैसे कारण होते हैं, समवायी कारण होते हैं, और उसे हम द्रव्य कहते हैं। ये किसका रेफरेंस है, सूत्र स्थान 1 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि द्रव्य के कारण भेद से वर्गीकरण। ठीक है, वैसे द्रव्य का आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में द्रव्य वर्गीकरण के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे वर्गीकरण बताया गया है। अब एक वर्गीकरण होता है कारण और कार्य भेद से। तो यहाँ पर जो श्लोक बताया है वो कारण भेद से बताया गया है कि कारण भेद से जो द्रव्य के 9 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, क्षयाधीन आत्मा, मनोकालो दिशा, द्रव्य संग्रह। तो क्षयाधीन आत्मा यानी 5 महाभूत हो जाते हैं। ठीक है, और आत्मा छठा हो जाता है, मन 7वां और काल 8वां, दिशा 9। तो इस तरह से यहाँ पर 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं 5 महाभूतों के लक्षण। अब 5 महाभूतों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ये श्लोक के आपसे बताया गया है कि कोई सा महाभूत अगर आपसे लक्षण पूछता है तो आपको ये श्लोक लिख देना है, चाहे कोई सा भी अगर आपसे पूछे। ठीक है, चाहे आपसे आकाश का लक्षण पूछे, चाहे आपसे वायु का लक्षण पूछे, तो इसमें आपको याद रखना है, खर द्रव चलो उष्णतव, भूजल अनिल तेजसा, आकाश अप्रतिघातो, दृष्टलिंग यथाक्रम। ठीक है, दृष्टलिंग यथाक्रम। देखो यहाँ पर जो द्रव्य से जो श्लोक चले गए हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 3 के चले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के हमारे 8 श्लोक तक ही थे, 2 में ऐसा कोई श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर जो 3 है, जो चैप्टर नंबर 2 था वो दर्शन निरूपण था। अभी गुण विज्ञान है। गुण विज्ञान के अंदर हमने पहले द्रव्य का लक्षण देखा। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्य के कार्य भेद देखे, देन उसके बाद हमने यहाँ पर 5 महाभूत के लक्षण यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा देखते चलना है कि कौन से चैप्टर का ये श्लोक है, कौन से चैप्टर का नहीं है। ठीक है, तो अब इसको एक बार रिलेट कर लेते हैं कि खर द्रव। अब देखो जो खर महाभूत है वो किसके अंदर होता है, वो होता है आपका पृथ्वी महाभूत के अंदर। ठीक है, खर हो गया। देखो यहाँ पर लिख सकते हो कि आप एक साइड लक्षण लिखना, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, एक साइड लक्षण लिखना है और एक साइड आपको महाभूत लिखना है कि कौन से महाभूत का कौन सा लक्षण है। पहला है खर, जो खर होता है वो होता है पृथ्वी महाभूत का लक्षण। ठीक है, देन होता है द्रव, जो द्रव होता है वो होता है जल महाभूत का, खर द्रव। अब जो चल गुण होता है वो होता है वायु महाभूत का, वायु कह दो, अनिल कह दो, अनल नहीं, अनल तो अग्नि हो जाएगी। जो उष्ण तव है, तो उष्ण तव किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्नि का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा गया भू मतलब पृथ्वी का है, ये खर पृथ्वी का होता है, द्रव जल का होता है, चलो तो अनिल का होता है, उष्ण तो यहाँ पर तेजसा में यानी अग्नि का होता है। ठीक है, ये वायु है यहाँ पर। और आकाश का क्या है, अप्रतिघातो। अप्रतिघातों का मतलब होता है जिस पर आप कोई आघात नहीं कर सकते। भाई आघात और पर अप्रतिघातों का मतलब है जिस पर आप आघात नहीं कर सकते, यानी कि जिस पर आपका कोई टच वगैरह स्पर्श वगैरह आप इस पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये लक्षण होता है किसका, आकाश का। ये आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, एंड दृष्टलिंग यथाक्रम, मतलब ये कर्म से दिए गए हैं, खर का, भू है, द्रव का, ये इस तरह से कर्म से दिए गए हैं। ये जो श्लोक है वो चारक सारे स्थान फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है काल की परिभाषा। देखो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, काल। देखो काल क्या है, हमारा ये कारण द्रव्य का भेद है, जिसकी डेफिनेशन है कालो ही नाम भगवान, सव्य अम्बुनि इस ध्यान निधन। ठीक है, तो काल के बारे में क्या बताया गया है, जो काल होता है वो सव्य भगवान ही होता है। ठीक है, मतलब काल को यहाँ पर वो कुछ और चीज़ नहीं मान रहे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं काल सव्य ही कह रहे भगवान कहा गए है, वे सव्य अम्बु है। ठीक है, सव्य अम्बु का मतलब होता है कि वो किसी और से उत्पन्न नहीं होता, जो काल है वो किसी और से उत्पन्न नहीं होता, और वो कैसा होता है, अनादि होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, अनादि होता है, और इसका अमध्य होता है और अनिधन होता है। ठीक है, अनादि, अमध्य और अनिधन, इसका क्या मतलब है सर, देखो मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं है, अनादि मतलब इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई मध्य नहीं है, और इसका अनिधन का मतलब है इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, किसने बताया, सुश्रुत ने सूत्र संख्या 6 में बताया। आप इतना भी लिख सकते हो कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार काल की परिभाषा क्या है, कालो ही नाम भगवान, सव्य अम्बु अनादि मध्यानिधन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पर इस श्लोक को ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आत्मा के लक्षण। ठीक है, आत्मा के लक्षण क्या बताए गए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है आत्मा के लक्षण के अंदर कि प्राणोपानो निमाशको जीवंतो मनसो गति इंद्रियन संचार प्रेरण धारण च यथा देश अंतर्गति स्वप्ने पंचतव ग्रहण यथा दृष्टस्य दक्षिणे नाक्षिणा सव्य नागमस्तथा
इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रत्यम चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार लिंगानि परमात्मन। तो ये चरक सारी स्तन का श्लोक है, जिसका मतलब होता है कि प्राणोपान। देखो, प्राणापान का मतलब होता है कि श्वास प्रश्वास की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राणापान कहते हैं। मतलब जो नॉर्मली इंस्पिरेशन ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राणो अपानो। फिर आता है निमेश। निमेश आज्ञा का मतलब होता है कि जो आपकी आई कन्वर्जन, मतलब आपको झपकाना है, झपका रहे हो बार बार, ठीक है, बंद करना, झपकाना, खोलना, तो ये सब किसके अंदर आता है, निमेश आज्ञा के अंदर आता है, ठीक है। और अब आप लोग भी करके देख रहे होगे, ठीक है। तो जीवन का मतलब क्या है कि जो आत्मा होती है वो आपके जीवन को मेंटेन करती है। भाई देखो, आपका शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, उसमें जीवन कब तक होता है, जीवन तब तक होता है जब उसके अंदर आत्मा रहती है। जिस दिन आत्मा निकल गई वो 5 महाभूत किसी काम के नहीं आते, ठीक है। फिर उसके बाद है मनसोगति। मनसोगति का क्या मतलब होता है कि आपका मन एक स्थान से जो दूसरे स्थान में जो गति कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अभी यहाँ पर बैठे के पढ़ रहे हो, उसके बाद आप कहीं और के बारे में सोचने लगे हो कि यार मैं वहाँ घूमने गया था। तो इस तरह से जो मन की जो गति है वो भी किसका लक्षण हो रहा है, किसकी वजह से होता है, आत्मा की वजह से होता है, ठीक है। फिर क्योंकि भाई जो आत्मा है, आत्मा किसके साथ सहयोग करती है, आत्मा सहयोग करती है मन के साथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मन करता है इंद्रियों के साथ, इंद्रिय करती है अपने विषयों के साथ, और तब जाके ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आत्मा मन के सहयोग करती है, इस वजह से मन की जो गति है वो बदलती रहती है। फिर आता है इंद्रियत संचार। इंद्रिय संचार, तो इंद्रिय संचार का क्या मतलब है कि यही सेम बात है कि इंद्रिया भी एक एक देखो, इंद्रिया भी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो गति करती है वो भी आत्मा की वजह से करती है। देखो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जो आत्मा है वो सहयोग करती है मन के साथ, और मन सहयोग करता है इंद्रियों के साथ। तो कहीं ना कहीं सुपीरियर कौन है, हमारी आत्मा है। आत्मा ही इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। तो मन की गति को और इंद्रियों में संचार करने का जो लक्षण है, इंद्रियों में संचार करने वो किसकी वजह से, आत्मा की वजह से है। एंड प्रेरण धारण चाहिए। तो प्रेरण का मतलब क्या है कि इंद्रिय अपने अपने से विषय को जो ग्रहण कर रही है। तो प्रेरण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो इंद्रिया है, अब इंद्रिया क्या करती है, यहाँ पर किसी न किसी विषय को कह रहा है ज्ञान प्राप्त होता है, उस विषय को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, आत्मा की वजह से हो रहा है। तो प्रेरण करने का काम किसकी वजह से हो रहा है, आत्मा की वजह से हो रहा है। और धारण भी मतलब क्या है कि जो इस इंद्रियों ने, मतलब इन इंद्रियों ने जो इस विषय को ज्ञान को प्राप्त किया, तो उसको लंबे समय तक धारण करना है। भाई यही तो बात है कि जैसे आपने अभी कोई ज्ञान प्राप्त, उसको लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर रखना भी किसका लक्षण होता है, प्रेरण। मतलब एक तो ज्ञान लेना है और उसको धारण करना है, वो सारे किसके लक्षण है, हमारे आत्मा के लक्षण है। तो देखो इसी चीज़ से आपको एक दो यहाँ पर ये पूरा श्लोक याद होगा। कैसे कि पहले तो आपने बताया कि प्राणो अपानो निमिषज्ञ जीवंता मनसो गति। इतना आपको ध्यान रखना है कि प्राणो अपानो निमिषज्ञ, कि आत्मा की वजह से इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होता है, आंखों को झपकना और खोलना होता है, और जीवन होता है क्योंकि आत्मा तब तक रहती है उसमें जीवन रहता है। फिर आप बात है मनसो गति भी इसकी वजह से इंद्रिय संचार आ जाता है। और इसे विषय से याद रखना है कि प्रेरण करने का मतलब किसी चीज़ को धारण करने का, और उसको लॉन्ग टाइम बनाने के लिए प्रेरण करने का, और उसको लंबे समय बनाने के लिए धारण करने का। तो इस तरह से आप एक तरह से याद रख सकते हो 2-3 पॉइंटों को। फिर उसके बाद आता है हमारा देश आंतर्गति स्वप्न। तो देश आंतर्गति स्वप्न पूरा एक सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना यह मन का कार्य है, परंतु मन की गति कारण आत्मा है, ठीक है। देखो अब मन की वजह से क्या कर रहे हैं सपने में आप, देखो मन क्या होता है कि जब सपने कब आते हैं, अगर आपने सपने की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो सपने जब आते हैं कि जो हमारा शरीर है वो तो थक जाता है, लेकिन मन हमेशा अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मन थकता नहीं है, इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें रात में सपने आते हैं, ठीक है। तो सपने आना इज लक्षण ऑफ मन, और मन किससे जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो सपने आ रहे हैं, सपने में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हो, वो किसका लक्षण हो गया, अल्टीमेटली आपकी आत्मा का हो गया। उसके बाद आता है पंचतप ग्रहण, ठीक है। तो यहाँ पर पंचतप ग्रहण का क्या मतलब होता है कि मृत्यु का जो अर्थ है, मृत्यु के अर्थ को पंचतप कहा गया है। मतलब कहीं ना कहीं जब आपका मृत्यु हो जाएगी तो उसमें से आत्मा निकल जाएगी, तो वो भी इसका लक्षण बताया गया आपका आत्मा का। तथा और दृष्टस्य दक्षिण माक्षण सव्य नाम गमस्तता। देखो ये भी पूरा एक ही लाइन है। तो इसमें क्या होता है, दृष्टस्यम दक्षिणे माक्षण, मतलब दृष्टि का मतलब होता है देखना, दक्षिण का मतलब होता है राइट, ठीक है, और नक्षण का मतलब है आपकी आय। तो सव्य नाम गमस्तता, सव्य नाम गमस्ता का मतलब बता रहा है कि जो भी आप राइट आई से देखते हो, ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं कि राइट आई से देखते हो, उसका जो ज्ञान है वो आपको लेफ्ट आई का भी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो किसको हो रहा है, आपकी आत्मा को हो रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि आप एक आंख बंद करके इस वीडियो को देखिए,
ठीक है। तो आपको ज्ञान हो जाएगा, चाहे आप लेफ्ट आई से ना देखो या आप देखो, तो आपको तो एक ही आई से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जो ज्ञान हो रहा है अल्टीमेटली किसका होता है, आत्मा का होता है, ठीक है, ना कि आपकी आंखों का। तो ये भी किसका लक्षण है, आपकी आत्मा का। फिर इच्छा द्वेष सुख दुखम प्रत्यम चेतना धृति, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे आध्यात्मिक गुण नहीं आ गए, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यम, ठीक है। तो ये हमारे आध्यात्मिक गुण है, तो ये भी इसके लक्षण है, हमारे आत्मा के ही लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। जैसे इच्छा हो गया, अब इच्छा क्या होती है यार, मन में सबकी कोई ना कोई इच्छा होती है, जो अभिलाषा होती है किसी को पाने की, ये सब चीज़ क्या होती है, इच्छा में आती है, ठीक है। तो अब इच्छा आई है तो यार इच्छा पे कंट्रोल भी करना सीखो, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको मिल जाए। फिर आता है द्वेष। तो द्वेष क्या होता है, मतलब जिससे किसी को क्रोध हो, जैसे कि कोई कॉलेज में मेट हो सकता है, कोई किसी को क्रोध आता है उसे देख के, तो ये सब चीज़ जो क्रोध की जो भावना होती है, क्रोध का जो द्वेष होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रज्वलन भावना। फिर आता है सुख। देखो सुख का मतलब क्या है, सुख का मतलब ये नहीं कि आपके पास आराम वाली जिंदगी है और आप अंबानी बने पड़े हो, इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं। देखो सुख का मतलब है हमारे आयुर्वेद में आरोग्यता, ठीक है। जो भी व्यक्ति आरोग्यता रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा, उसको सुख बोला गया। सच्चा सुख सच में यार वही है, ठीक है। वो सुख नहीं है कि आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, ठीक है, वो सुख नहीं है कि आप आराम से दिन भर सो रहे हो। सुख वही है जब आपकी जो काया है, आपका शरीर है, निरोग रहे, ठीक है, रोग अवस्था में ना रहे, निरोग रहे, वही सुख है। और दुख क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर रोग उपस्थित हो गया वहाँ पर दुख तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर आता है परितन चेतना धृति, ठीक है। अब परितन क्या है, मतलब किसी भी जो कार्य को प्रारंभ करने का मतलब, परितन क्या होता है, परितन मतलब जो भी कोई कार्य आपको स्टार्ट करना होता है उसके लिए एक अंदर से इनर वो होती है ना, मोटिवेशन, इनर ताकत चाहिए होती है, तो वो किसका लक्षण की वजह से, आत्मा की वजह से। वैसे अगर मैं दोष की बात करूँ तो आप मुझे बताइए कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ को करने के लिए, प्रत्ययन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट में बताना। फिर इसके बाद आता है चेतना। फिर आता है चेतना। चेतना मतलब एक तरीके से जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस कह दो, ज्ञान कह दो, तो वो भी किसकी वजह से, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की वजह से ही है। फिर धरती। धरती आप सभी जानते हो, मतलब जो धारण करने के, जो भी ज्ञान है उसको धारण करने का। फिर बुद्धि स्मृति अहंकार। बुद्धि आप सभी जानते हो, ठीक है, और स्मृति भी आप सभी जानते हो कि मतलब जो पहले आपने कोई चीज़ को पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आज इसकी फिर से इसको याद करना, स्मरण करना, स्मृति कहलाती है। और अहंकार भी आप सभी लोग जानते हो, लिंगानी परमात्मन। तो यहाँ पर ही जो बताए गए हैं ये सभी आत्मा के लक्षण है, ठीक है, ये सभी किसके लक्षण है, आत्मा के लक्षण है। देखो ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चारक सारी स्थान वन में दिया गया है और आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। अब आत्मा के बाद देखते हैं हम परमात्मा। व्हाट इज परमात्मा, परमात्मा क्या होता है, ठीक है, मतलब भगवान के बारे में आप बोल दो, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक। तो परात्मा क्या बताया गया है कि निर्विकार, निर्विकार हो, समझ रहे हो बात को, निर्विकार मतलब उसमें कोई विकार नहीं। देखो आत्मा में विकार होते हैं, ठीक है, लेकिन परमात्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं होते, निर्विकार हो। प्रस्तव आत्मा। देखो निर्विकार प्रस्तव आत्मा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो परमात्मा है, प्रस्तव आत्मा है, मतलब जो सुप्रिय आत्मा है वो निर्विकार होती है। निर्विकार कैसे, यानी कि उसमें कोई भी सुख दुख नहीं होता है, मतलब इसमें सुख दुख की भावना ये रहित, इनसे रहित होता है। फिर सत्व भूत गुण इंद्रिय। सत मतलब मन हो गया, पंच महाभूत हो गया, और हमारे गुण हो गए, और इंद्रिय हो गए, इन सभी से कैसे रहता है, इन सभी से वो फ्री रहता है। यानी कहीं ना कहीं मन हो गया, पंच महाभूत हो गए, और कुछ भूत गुण हो गए। भूत गुण कौन कौन से होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, और इंद्रिय, इन सभी से युक्त होते हैं, ठीक है, इन सभी से युक्त होता है। और चैतन्यम कारण, चैतन्य का कारण होता है, कॉन्सियसनेस का कारण होता है। नित्य मतलब हमेशा प्रेजेंट रहता है, ना उसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है, ना उसका कोई मध्य है, ठीक है, आदि मध्य अंत, ठीक है। उसके बाद दृष्ट। दृष्ट मतलब वो जगत का दर्शक है, जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सब देख रहा होता है, ठीक है। और पश्यति ही क्रिया, और इन सभी को देखने के बाद वो एक क्रिया करता है कि कौन किसके कितने अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, ये सब चीज़ भगवान की है। तो ये चारों सूत्र वन में आपको श्लोक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मन के अर्थ या विषय। मन के अर्थ या विषय, तो चिंतयम विचार्यम मोहम च धैर्यम संकल्पम च। देखो मन के यहाँ पर एक कुछ बता दिए गए, चिंतन करना, विचार करना, ठीक है, मोहम च धैर्यम संकल्प, 5 विचार होते हैं मन के, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मन जितने भी कार्य करता है वो किससे जुड़े होते हैं, आपकी आत्मा से, ठीक है। आत्मा का सहयोग किससे होता है, आपका मन से होता है। मन जितने भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं आत्मा की वजह से होता है। लेकिन ये मन के खुद के ऐसे विषय होते हैं जिनमें किसी आत्मा की उसे जरूरत नहीं पड़ती, चिंता करने का, विचार करने का, मोहम करने का, ठीक है, मतलब कुछ लॉजिक वगैरह लगाने का, और ध्यान करने का, और संकल्प करने का,
ठीक है। तो मतलब डिटर्मिनेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो मन अपने ही बेसिक डिसीजन पे वो लेता है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 गुण विज्ञान की, जहाँ से स्टार्ट होता है गुण की निरुक्ति एंड परिभाषा। तो गुण की निरुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गुणयते आमंत्रित लोक अनिति गुना, मतलब गुण क्या करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, उसे ही हम गुण कहते हैं। तो आमंत्रित करने कैसे, जैसे कि अपने नए फ़ोन आते हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, तो इतने प्रकार, कितना अच्छा कैमरा है, रैम है, तो ये सब चीज़ फीचर है, स्मूथ चलता है, तो ये सब जो भी है किसी क्वालिटी, जैसे कि किसी लड़के या लड़की की क्वालिटी आपको अच्छी लग सकती है जो उसको और अट्रैक्ट करे। तो क्वालिटीज़ क्या होती है, गुण क्या होते हैं कि जो लोगों की ओर आकर्षित करे उसे गुण कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा बताई है वो बताइए आचार्य चरक ने, समवाय तू नीचे निश्चेष्ट कारण गुणा। देखो पहले इसको समवाय बताया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ समवाय। तो समवाय का मतलब ये होता है कि जो गुण होता है वो द्रव्य के अंदर होता है। अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो गुण नहीं होगा। जैसे मैं कह दूँ कि क्या कोई ऐसी कोई गुण है कि जो मतलब बिना द्रव्य के है, जैसे मैं कहूँगा कि इस पेन का अपना एक गुण है तो ये भी एक द्रव्य है। मैं कहूँगा इस पेज का अपना गुण है तो ये भी एक द्रव्य है। आपका एक गुण है तो आप भी एक द्रव्य हो। देखो द्रव्य क्या, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है द्रव्य, ठीक है। जबकि द्रव क्या होता है, केवल द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। ये थोड़े थोड़े टर्म है जिनमें आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर भी बताया गया समवाय तो निश्चेष्ट। निश्चेष्ट का मतलब है कि गुण खुद कोई क्रिया नहीं करता, लोग उसके लिए क्रिया कर सकते हैं, द्रव्य उसके लिए क्रिया कर सकता है, लेकिन खुद वो अपनी कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। फिर आता है गुणों की संख्या। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, आसानी से आगे भी कई बार आपको मिलेगा सेकंड फ्रॉप वगैरह के अंदर गुण वाला। सार्थक गुरुवादो बुद्धि प्रतिम पराध गुण प्रोक्ता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो सार्थक गुण, अब सार्थक गुण कौन कौन से होते हैं, ये 5 गुण होते हैं। जो भी देखो इनको आप सार्थक गुण भी कह सकते हो या फिर आप इनको विशेषिक गुण भी कह सकते हो। वैसे से गुण नहीं कहना है तो आपको इनको इंद्रिय के गुण भी कह सकते हो, क्योंकि जो इंद्रिय के गुण कौन कौन से होते हैं, सब स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं को तो ग्रहण करती है, तो वही गुण होते हैं। फिर आते हैं गुरुवादी गुण, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनकी संख्या 20 होती है। इनका जो श्लोक है यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखो गुरुवादी का जो श्लोक लिखा हुआ है वो रहा, गुरुमंद हीम स्निग्ध सुलेचन सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विसदा विसंति सर्वप्रिया। ये अष्टांग सूत्र स्थान 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गुरुवादी गुण का भी श्लोक आपको याद कर लेना है। एंड बुद्धि परिवर्तन में मतलब क्या, बुद्धि एक हो जाएगा और इस परिवर्तन के अंदर 5 चीज आ जाएंगे हमारा, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष। बुद्धि यहाँ पर आ गई तो बुद्धि का सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तन, तो ये 5 चीज इसके अंदर आ जाएंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और बुद्धि और 5 परिवर्तन आदि को मिला के क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको आध्यात्मिक गुण, ठीक है। उसके बाद परादे गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। पर अपर युक्ति संख्या सहयोग विभाग प्रत्यक्त परिणाम संस्कार अभ्यास, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप टोटल जोड़ोगे तो 41 यहाँ पर आपके गुण की संख्या निकल के आती है। गुरुवादी गुण का श्लोक हमने देख लिया है, ठीक है। और आप इनका अपोजिट कर दोगे तो 20 हो जाएंगे। कैसे, ये टोटल 10 दी गई है। ये बोला ना सहसूक्ष्म विसदा विसंति सर्वप्रिया, मतलब ये 20 गुण कब होंगे, जब इनका इन 10 का क्या करोगे आप अपोजिट कर, जैसे गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रूक्ष, ठीक है। इस तरह से आप जब करोगे तो यहाँ पर सारे गुण आपको मिल जाएंगे। फिर आता है संस्कार। व्हाट इज संस्कार, ठीक है। संस्कार है गुणम आंतरधम उच्यते। देखो संस्कार सिंपल सा मतलब है कि संस्कार की वजह से किसी भी द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं उनका अंतर्धान किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, या तो उनके गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, और जरूर नहीं संस्कार का मतलब हमेशा गुण बढ़े, ठीक है। परिवर्तन है ना यहाँ पर, गुण में अंतर्धान करना, मतलब ऐसे तो गुण में वृद्धि करना ही संस्कार होता है, पर वो जो गुण वृद्धि हो रही है वो बेकार भी तो हो सकती है गुणों में वृद्धि, ठीक है। तो इस तरह से उच्चारक विमान स्थान 1 में आपको श्लोक मिलेगा। नॉर्मली आप इतना ही समझना है कि गुणों में वृद्धि करना क्या कहलाता है, संस्कार। देखो अब हम बात करते हैं कर्म के लक्षण के बारे में। तो देखो वैशेषिक दर्शन ने दिए थे और चरक सूत्र स्थान 1 ने, दोनों का श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बताया था, एक द्रव्यम आगुणम सहयोग विभागम अनपेक्षम कारण इति लक्षणम। तो यहाँ पर क्या कारण बताया गया है, एक द्रव्यम आगुणम, मतलब जो कर्म होता है वो एक द्रव्य में रहता है और आगुण होता है। आगुण मतलब कह रहे हैं कर्म का खुद का कोई गुण नहीं होता, तो गुण किसका होता है, केवल द्रव्य का गुण होता है, ठीक है। इतना आपको चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद आता है संयोग विभाग। अब संयोग विभाग का जो कारण होता है वो कौन होता है, कर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ किस तरह से कर्म होता है। जैसे मैं अगर इस पेन को यहाँ से छोड़ देता हूँ और इसको उठा लेता हूँ तो यहाँ से क्या हुआ, मेरे हाथ के साथ संयोग हो गया और इस पेज के साथ इसका विभाग हो गया,
ठीक है। और अनपेक्षम कारणम, अनपेक्षम कारण का मतलब होता है वो किसी और कारण पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मतलब किसी और कर्म पे और किसी कारण पर डिपेंड नहीं करता है, और उसको ये सारे कर्म के लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इनको समझाने के लिए जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे कर्म विज्ञान, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक द्रव्यम का क्या मतलब है, कि एक द्रव्यम का क्या मतलब होता है, कि वो बताना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य का मतलब जो कर्म है ना वो एक द्रव्यम रहे, मतलब कर्म जो हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। एक द्रव्य का मतलब है कि जो कर्म है वही सभी तरह का अपना अलग अलग कर्म होता है, यानी कि जो कर्म है वो सभी द्रव्य में रहता है। तो आप इसे बाय हार्ट कर लीजिए, या इसको समझाने के लिए वैशेषिक दर्शन ने एक एग्जाम्पल दिया कि जब भी कोई व्यक्ति है, कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कार वगैरह में जाता है, ठीक है, ये कार जा रही है तो इस कार वगैरह में जा रहा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है और ये यहाँ पर हैंडल है, इसको चला रहा है, ठीक है, ऐसे चलाया जा रहा है गड्डी को, ठीक है। तो फिर गड्डी पर रास्ते में एक मोड़ आता है, वहाँ वो दिल छोड़ आता है, ऐसा नहीं होने वाला। चलो देखते हैं क्या है, कि जैसे गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पर एक ट्री आ गया, यहाँ पर एक ट्री आ गया, एक पेड़ आ गया, तो पेड़ आने की वजह से वो गाड़ी क्या जाएगी, ठुक जाएगी। अब देखो यहाँ पर कर्म कौन कर रहा था, वो गाड़ी कर रही थी। हमको लगा है कि वो व्यक्ति रेस्ट में बैठा है आराम से मज़े से, लेकिन जैसे वो गाड़ी आगे ठुकती है तो ये व्यक्ति है वो शीशे में से बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनर्शिया तो पढ़ा होगा कि जब वो, देखो बेशक वो व्यक्ति रेस्ट में है, लेकिन वो इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में क्या है, स्पीड में होता है, ठीक है, मतलब वो गाड़ी आगे की तरफ भागेगी तो ये भी, इसकी भी स्पीड इतनी है, अगर वो 40 से चल रहा है तो 40 भी इसी की है, ये एकदम से रुक गया तो इसको भी अपनी 40 को रोकनी पड़ेगी, लेकिन उसको पता नहीं लगेगा और वो आराम से पेड़ के शीशे में से निकल के पेड़ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि इस कार का भी अपना एक कर्म है और इस व्यक्ति का भी अपना एक कर्म है, सभी व्यक्ति को अपना अपना कर्म होता है। फिर होता है आगुणम, आगुणम का मतलब है कर्म का खुद का कोई गुण नहीं होता। जैसे इसको समझाने के लिए एक बॉल का एग्जांपल लिया था कि यदि हम एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें केवल बॉल ही नीचे आती है, ऐसा नहीं होता कि जो लाल कलर की जो गेंद फेंकी थी ऊपर उसका लाल कलर अलग चला जाएगा और गेंद अलग आएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें। फिर आचार्य चरक ने बताया कि संयोग चाहे विभाग चाहे कारण द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म करुणानुपश्यते, मतलब सहयोग का विभाग का जो कारण होता है वो कौन होता है, वो मतलब सहयोग और विभाग का कारण कर्म होता है, और जो कर्म है वो द्रव्य में आश्रित होता है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म, मतलब जितने भी कर्तव्य है उसकी ड्यूटी होती है वो करता है, और कर्म किसी दूसरे कर्म पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कहाँ पर बताया, चरक सूत्र स्थान 1 में बताया गया। दोनों श्लोक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है सामान्य के लक्षणम। अब देखो सामान्य के लक्षण बताया गया नित्यम एकम अनेकम सागत्यम। तो क्या बताया गया कि नित्य, नित्य, एकम, एकम, अनेकानुगतम, सामान्यम। तो पहले हम समझते हैं कि नित्यत्व का मतलब, देखो नित्यत्व का मतलब यार मैं क्या ही समझाऊँ, मतलब नित्य का मतलब है कि जो चीज़ मतलब हमेशा प्रेजेंट रहेगी। जैसे किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी होगी, मृत्यु भी होगी, लेकिन इसका जो सामान्य है वो कैसा रहेगा, नित्य रहेगा। समझ रहे हो? जैसे आपका भी कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है या फिर कोई आपका रिलेटिव वगैरह हो सकता है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे होना नहीं चाहिए। देखो डेथ तो सबकी होती है, देखो डेथ जब भी किसी की होती है तो आप उसका हमेशा याद रखते हो, यार इस कितना अच्छा वो व्यक्ति था, कितना अच्छा था वो, ठीक है। तो उसका जो सामान्य है वो नित्य रहेगा, यार उसकी जो जाति है मतलब वो हमेशा मनुष्य की एक फॉर्म में ही तो रहेगा कि वो उसके 2 आँख थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, तो ये सब नित्य रहता है, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया है कि एकतव, एकत्व मतलब एकम, एकम मतलब एकत्व मतलब सामान्य एक ही होता है, ठीक है। कोई जातीय वर्ग का है जो भी है उनका सभी एक ही सामान्य होता है, ठीक है। जैसे व्यक्तियों का, मनुष्य का मनुष्यत्व होता है, गाय का गायत्व होता है। जैसे कोई मनुष्य इंसान को अगर डेथ होती है तो वो मनुष्य की तो फॉर्म में तो याद रहेगा, और जानवर की होती है तो वो जानवर की फॉर्म में याद रहेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर आता अनेकानुगतम। तो अनेकानुगतम मतलब जो सामान्य है वो विभिन्न व्यक्तियों में कह रहे हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों के वर्ग में भी कह रहे हैं कि समाविष्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दूँ कि जैसे बहुत सारी गाय, कोई नीली गाय है, कोई पीली गाय है, तो जो गौतव है तो गौतव कह रहा है कि वो सभी गायों में समाविष्ट है, ठीक है, चाहे वो कैसी भी गाय से, लेकिन वो सभी में समाविष्ट रहता है, वो होता है सामान्य का। काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है ये, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको सामान्य विज्ञान, तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझाया था। अब इस श्लोक में इतना खास नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक श्लोक बताया गया है कि सामान्य वृद्धि कारण सामान्य एक तो कारण तुल्यार्थी सामान्य, जो मुझे काफ़ी बड़ी जल्दी याद हो गया था अपने टाइम में। तो यहाँ पर बताया गया कि सामान्य वो वृद्धि का कारण होता है, सामान्य एक का कारण होता है, और जो तुल्यार्थ मतलब जो चीज़ हम कंपेरिजन करता है वो भी सामान्य होता है। फिर ऐसे विशेष के लक्षण देखते हैं। विशेष का क्या लक्षण है, नित्य द्रव्य वृत्ति का। देखो नित्य द्रव्य व्यायवर्ती का विशेष है, नित्य द्रव्य व्यायवर्ती का विशेष है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो विशेष है वो नित्य द्रव्य में प्रेजेंट रहता है। व्हाट इज नित्य द्रव्य? जो नित्य द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है, जो मतलब आकाश होगा, वायु हो गई, ये 5 महाभूत हो गए, काल, आत्मा, दिशा, मन, ये सब चीज़ क्या होगी, नित्य होगी। जो कारण द्रव्य मैंने आपको बताए थे उनमें प्रेजेंट होता है विशेष नित्य द्रव्य और वर्तिका व्यावर्तिका। तो इसका क्या मतलब है, तो मतलब कह रहा है कि वो उसका एक स्पेशल फीचर बताता है। क्या बताता है? एक स्पेशल फीचर। व्यावर्तिका मतलब यहाँ पर वस्तु का एक स्पेशल फीचर बताता है जो दूसरी वस्तु से अलग करता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस हो गया, पैथोजेनेसिस मतलब इसको हम जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमियो आर्थराइटिस से कैसे अलग है, तो इस तरह से। तो यही होता है व्यावर्तिक मतलब स्पेसिफिक फीचर, ठीक है, वो सब विशेष कहलाते हैं। फिर हास्र हेतु विशेष से मतलब जो हास्र का कारण होता है उसे विशेष कहते हैं, और जो पृथक का कारण, डिफ्रेंशिएट का जो कारण होता है उसे विशेष कहते हैं, और जो अपोजिट का कारण होता है वो भी विशेष कहते हैं। चरो विस्तरण वन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सामान्य वाला श्लोक है जो आपने बहुत बार देखा भी होगा कि सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब जो सामान्य होता है वो हमेशा सभी भावों की वृद्धि करता है, और जो विशेष होता है वो हमेशा सभी भावों का हास्र करता है, ठीक है। हास्र का मतलब होता है उनका एक तरीके से नुकसान करता है, कम करता है, ठीक है। तो इस तरह से विशेष है। एंड प्रवर्तु रूपस्य तु, मतलब अगर आप इनका डेली उपयोग करते हो, डेली अभ्यास करते हो तो ये चरक सूत्र स्थान वन का मिलता है। जैसे कि आपको अगर कोई भाव बढ़ाने है तो उसका आपको डेली यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी द्रव्य का सेवन कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार मेरी बॉडी में तो उस द्रव्य का कोई भाव बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको डेली बेसिस पे, अगर आपको कोई चीज़ का क्षय करना है, ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ द्रव्य का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो और इसके बाद हमारे 2 ही श्लोक बचते हैं। पहला होता है समवाय के लक्षण। देखो समवाय क्या होता है, समवाय अपृथक भावो भूमि ध्यान गुणर्मृत्य, मतलब समवाय अपृथक भावो भूमि ध्यान गुणर्मृत्य। ये काफ़ी अच्छा श्लोक लगा है मुझे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समवाय अपृथक भावो। देखो समवाय का मतलब जानते हैं, ठीक है, मतलब अपृथक भावों का क्या मतलब है, मतलब जिसको अलग ना हो, ठीक है, अलग ना हो। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे भू मतलब जो पृथ्वी आदि है, मतलब पृथ्वी है। अब पृथ्वी में क्या गुण है, भाई पृथ्वी का जो गुण है वो गंध का गुण है। क्या पृथ्वी से उस गंध गुण को अलग हटा सकते? नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि समवाय अपृथक भावो, मतलब समवाय को हम अपृथक मतलब इसको डिफ्रेंशिएट, उस भाव को हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि भूमि आदि नाम, मतलब जो भूमि आदि हमारे पास 5 महाभूत है, इनके जो गुण होते हैं, जैसे कि आकाश में से आप शब्द को नहीं हटा सकते, वायु में से स्पर्श को नहीं हटा सकते, पृथ्वी में से गंध को नहीं हटा सकते, वो हमेशा नित्य रहते हैं, वो हमेशा नित्य रहते हैं। मतलब वो द्रव्य के साथ ही हमेशा वो गुण प्रेजेंट मिलेंगे, मतलब द्रव्य के साथ जो गुण होता है वो समवाय संबंध में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, समवाय का। व्हाट इज समवाय? तो समवाय में यही बताना चाह रहा है कि द्रव्य के अंदर जो गुण है वो हमेशा समवाय संबंध से रहता है, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे पृथ्वी आदि 5 महाभूत है, इनके भी गुण है। आकाश का है शब्द गुण, वायु का है स्पर्श गुण, अग्नि का है रूप का गुण, ठीक है, और इसी तरह से आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। फिर अभाव के लक्षण क्या है, असत अभाव रूपम। असत अभाव रूपम मतलब अभाव का मतलब जो असत है, मतलब एक टाइम पे जिसका अभाव है उसी को हम क्या कह रहे हैं, अभाव के लक्षण। तो ये सारे श्लोक यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपके हो गए हैं। इससे ज़्यादा श्लोक आपको इस चैप्टर में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज वगैरह आती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप श्लोक अच्छा कर लेते हो तो चलो इसको कभी और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है।